सुंदरवन जंगल में पेड़ पर चिड़िया का छोटा सा परिवार रहता था। इस परिवार में बूढ़ी कम्मो चिड़िया और उसके 3 बच्चे रहते थे। तीनों ही शादी के लायक हो गए थे। बहुत ढूंढने के बाद कम्मो को अपने बेटों के लिए योग्य चिड़िया मिल ही जाती है और लगे हाथ वो तीनों बच्चों की शादी कर देती है और बच्चों से कहती है, मैंने तुम तीनों की शादी कर दी है, अब तुम तीनों पास के ही पेड़ों पर अपना अपना घोंसला बना लो और वहीं पर अपना परिवार बढ़ाओ। तीनों बेटे अपनी बूढ़ी माँ की बात मान लेते हैं। तीनों अपने ही घर के पास खड़े पेड़ों पर नए घोंसले बना लेते हैं। कुछ दिनों बाद तीनों चिड़िया अंडे देती है और बच्चे बड़े होने लगते हैं। सभी चिड़ों को अब अपने बच्चों की फिक्र होने लगती है। उनमें से सबसे बड़ा भाई अपनी पत्नी सोनी चिड़िया से कहता है, हम कमाने के लिए बाहर जा रहे हैं। अगर यहाँ पर रहेंगे तो हम भी औरों की तरह गरीब ही रह जाएंगे। इसीलिए हम तीनों भाइयों ने फैसला किया है कि हम एक साथ शहर में जाकर धन कमाएंगे और धन कमाकर गांव में ऐश और आराम की जिंदगी काटा करेंगे। फैसला तो आपने बहुत ही अच्छा किया है, लेकिन आप जा कब रहे हो? हम कल ही जा रहे हैं, लेकिन हमें वापस आने में बहुत समय लगेगा। ठीक है जी, जैसा आप ठीक समझें। अगले दिन सुबह तीनों भाई शहर के लिए निकल जाते हैं। धीरे धीरे तीनों बच्चे बड़े होने लगते हैं। तीनों बच्चों में बहुत ही प्यार होता है। सभी एक जगह खेलते और एक साथ पढ़ने जाते, लेकिन सभी के पढ़ाई में शौक अलग अलग थे। किट्टू को चित्र बनाना बहुत अच्छा लगता था। वो सामने खड़े हुए व्यक्ति का चित्र बना सकता था। मिंटू को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था। पूरे जंगल में उससे अच्छा क्रिकेट कोई नहीं खेल सकता था। लेकिन चिंटू बहुत सीधा साधा था। वह हर समय अपनी माँ के पास रहता था और ज्यादा खेलता भी नहीं था। एक दिन तीनों चिड़िया पानी भरने के लिए नदी पर जाती हैं। पानी भरकर रास्ते में वह बातें करती हैं। टुनी चिड़िया अपने लड़के किट्टू की तारीफ करते हुए कहती है, अगर मेरे बेटे के सामने कोई खड़ा हो तो वह उसका चित्र बना देता है। इस पूरे जंगल में मेरे बेटे से ज्यादा अच्छी आर्ट तो किसी को भी नहीं बनानी आती। हाँ। तभी टुनी चिड़िया देखती है किट्टू रास्ते में ड्राइंग बना रहा है। किट्टू टुनी चिड़िया से कहता है, रुको 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 माँ, वहीं रुको। चिड़िया वहीं रुक जाती है। किट्टू तुरंत टुनी चिड़िया का चित्र बना देता है। टुनी चिड़िया अपने बच्चे की कला देखकर बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद फिर से वे तीनों पानी लेकर घर की तरफ चल देती हैं। थोड़ी ही देर में सोनी चिड़िया टुनी और मुन्नी चिड़िया से कहती है, मेरे बेटे का तो कोई जवाब ही नहीं है। उसके जैसा क्रिकेट तो पूरे जंगल में कोई नहीं खेल सकता। हाँ। तभी चिड़िया देखती है कि एक जगह सभी चिड़िया के बच्चे शोर मचा रहे हैं और मिंटू का नाम जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। सोनी और बाकी सब थोड़ा और पास जाकर देखते हैं। वहां पर अच्छा क्रिकेट खेलने के लिए मिंटू को अवार्ड मिल रहा होता है और इसलिए सभी बच्चे उसका नाम चिल्ला रहे होते हैं। तभी मिंटू अपनी माँ को आवाज देता है, माँ देखो, मुझे अवार्ड मिला है। सारे जंगल के पक्षियों को मैंने हरा दिया। मुझसे अच्छा कोई नहीं खेल सकता। माँ, मैं इन सब का लीडर बन गया हूँ। तभी सोनी चिड़िया मुन्नी से कहती है, तुम भी अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ, तुम क्यों चुप हो? मेरा बेटा तो सीधा साधा है। तभी चिंटू अपनी माँ के पास आता है और माँ के सिर का घड़ा उठाकर अपने सिर पर रख लेता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, तुम थक गई होगी, पूरा दिन काम करती हो तुम, थोड़ी देर आराम करके आओ, मैं इसे घर रख कर आता हूँ। पेड़ पर बैठी हुई बूढ़ी कम्मो चिड़िया ये सब देख रही होती है और वह नीचे आकर तीनों चिड़िया से कहती है, बुद्धिमान खेल कूद में नहीं, अपने माता पिता की सेवा में होना चाहिए। जो अपने माता पिता की सेवा करते हैं वो ही इस संसार में सर्वबुद्धिमान होते हैं। बूढ़ी कम्मो चिड़िया की बातें सुनकर सोनी और टोनी चिड़िया का सिर अपने बच्चों की वजह से झुक जाता है
उधर तीनों चिड़िया के पति भी शहर से आ जाते हैं और उनको अपने बच्चों के बारे में सब पता चलता है। अरे हमने तो अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए शहर जाकर कमाने का फैसला किया था, लेकिन अब लगता है कि हमें यहीं रहकर पहले इनकी अच्छी परवरिश करनी होगी। इसके बाद सभी एक साथ रहने लगते हैं और कुछ समय में बच्चे भी अपने माँ और पिता की सेवा करने लगते हैं।